हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू K2। हम वापस आ गए हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, जिसमें कि आज जो लेक्चर सीरीज है वो केमिकल काइनेटिक्स के अगले लेक्चर की वीडियो है। जिसमें कि प्रीवियस लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो था उससे पहले तक के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर कवर कर लिया है, हमने रेट लॉ कवर कर लिया है, फिर हमने डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है ये डिस्कस कर लिया है। फॉलोइंग द पैटर्न जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जिसमें कि हम ये डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम किस तरीके से ऑर्डर या फिर एक जनरल इक्वेशन जो है वो हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट जो है वो प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी आगे आपके लेक्चर्स हैं वो सब स्टूडेंट्स प्रीवियस से कंटिन्यूड है। क्योंकि आज जो टॉपिक यूज करने वाले हैं हम वो हमारे लेक्चर डिफरेंशियल रेट लॉ से रिलेटेड ही है। होता क्या है कि आपके पास रेट लॉ जो है वो ये कहता है कि आपके पास किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, यानी इफ आई एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट है दैट इज इक्वल टू के आर रेज टू द पावर 1। अब यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट 1 है यही इंडिकेट करता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखी है, क्योंकि ऑर्डर जो होता है दैट इज द एक्सपोनेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के जो भी कोई एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको ही हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्योंकि हमारे पास हम डिस्कशन कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है दैट इज 1। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल रेट। डिफरेंशियल रेट ये कहता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है और अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है that is equal to the decrease in the concentration of reactant with respective to time। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू दी डिफरेंशियल रेट। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये जो थी हमारी दैट वाज इक्वेशन नंबर 1 जो हमने अपने रेट लॉ के हिसाब से लिखी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 जो हमने अपने डिफरेंशियल रेट के हिसाब से लिखी है। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं दैट के आर रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू माइनस डी आर बाय डी टी। ठीक है, now further simplifying this equation, or I can call that on rearranging, हमें ये मिला कि k into dt is equal to minus dr upon r। हमने कुछ नहीं किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे r की टर्म थी उसको हमने राइट हैंड साइड पर डिफरेंशियल के साथ एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो हमें क्या मिलेगा k डॉट dt इक्वल्स टू माइनस dr बाय r इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं। सो आई होप आप सभी को इंटीग्रेशन के लॉस पता है। यूजिंग द इंटीग्रेशन लॉस हम 1 डॉट dx को लिखते हैं एज x एंड dx बाय x इज इक्वल टू ln x। ठीक है, ये हमारी दो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है जो हमने डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर ली, क्योंकि हमारे पास जो भी टर्म्स है वो इसी तरीके से एक्सप्रेस है। सो k बीइंग अ कांस्टेंट वो इक्वेशन के बाहर आ गया, तो हमें मिल गया 1 डॉट dt minus dr by r। Now minus dr by r can be expressed as ln r with a negative sign, and this 1 dot dt can be written as k dt। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी which is the integration factor। This c is called as the integration constant, also called as integration factor। ठीक है, अब जो स्टोरी है वो ये है कि इस इंटीग्रेशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमें सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी और वो हमें एक्सप्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी वो इसी को सिंप्लीफाई करके या फिर इसी पर्टिकुलर इक्वेशन में सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें मिलेगी। ठीक है, तो सपोज कीजिए आपके पास टाइम जो है वो 0 है, यानी जब आपने रिएक्शन को स्टार्ट किया है, दैट इज एट इनिशियल कंडीशन। जब हमने अपने रिएक्शन को शुरू किया है तो क्या है, आप खुद देखिए, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट जो है वही हमारे पास प्रेजेंट है। प्रोडक्ट जो है उस टाइम पर फॉर्म जो है वो बिल्कुल 0 है, यानी कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम दिस ln r k मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू माइनस ln r हो जाए की जगह अब यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि इनिशियली सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गई हमारी रिएक्टेंट। ठीक है, यानी एक और चीज है यहाँ पर, आर नॉट इज बेसिकली द इनिशियल concentration of reactant।
ठीक है, हम यहाँ पर पहले लिखें चाहे इसे बाद में मेंशन करें। इनिशियल जो होगा वो आर नॉट होगा, कुछ टाइम बाद जब रिएक्शन 30 सेकंड्स तक चल चुका है उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज आर। तो 0 becomes equal to minus ln r naught plus c, that is the integration constant। c की वैल्यू हमारे पास आ गई है ln r naught। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास जो c की वैल्यू आ गई है उसे अब हमें अपनी इक्वेशन नंबर 3 में एक्सप्रेस कर देना है। if we number this as equation 3, so the next step is substituting the value of integration constant, that is c। so हमें मिला k multiplied by t equals to minus ln r plus ln r naught। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट हो जाता है विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ योर लॉगरिथम फंक्शन या फिर ln की। सो हमारे पास इस स्टेप में हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल लॉग, जो कि ये कहता है दैट ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाय b। ये है हमारे पास अपनी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें मिलेगा kt इक्वल्स टू ln r नॉट अपॉन r, दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। और अब हम इसे फिर से रीअरेंज करेंगे, हम ये कह सकते हैं दैट k इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln r नॉट बाय r, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी फॉर द रेट कांस्टेंट, जिसमें अगर हम सारे वेरिएबल्स की बात करें तो जो t है दैट इज द टाइम that can be expressed in seconds as well as in minutes as well as in hours। कोई स्पेसिफिक हमारे को बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास टाइम जो है वो सेकंड्स में ही होना चाहिए, मिनट्स में होना चाहिए या फिर आवर्स में होना चाहिए। ठीक है, k is definitely the rate constant। ठीक है, r naught is defined as the initial concentration of reactants and r is the final concentration of reactant। so I think आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी हम रेट लॉ की बात करते हैं या भी काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, सो प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, बट अगर हम अपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में बात करें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के एक्सप्रेशंस की बात करें, तो जो मेजर काम है वो है हमारे पास इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। जो भी हमें लेना देना है, चाहे इनिशियल की बात करें चाहे फाइनल की बात करें, वो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव में ही कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेट लॉ। अब जो हम नेक्स्ट चीज स्टडी करेंगे दैट इज द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट जो है वो क्या है। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करती हूँ कि ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन है दैट इज इन नेचुरल लॉग, जिसको हम ln बोलते हैं। अगर आपको इसे लॉगरिथम में एक्सप्रेस करना है जिसमें बेस 10 है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, विच इज 2.303, यानी k कैन बी रिटन एज 2.303 बाय t log r नॉट बाय r। ये एक दूसरा तरीका है टू एक्सप्रेस दी रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस ln से कन्वर्ट कर दिया है इसको इनटू नेचुरल लॉग, और उसके इंट्रोडक्शन की वजह से हमारे पास एक कांस्टेंट आया है, एक फैक्टर आया है विच इज ऑफ 2.303। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे देखते हैं, हमने ये जो एक्सप्रेस किया है वो हमने इस पर्टिकुलर रेट लॉ को सिंप्लीफाई किया है बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट की हमने वैल्यू निकाली है और उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इसी पर्टिकुलर डेरिवेशन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि जहां पर आपने ये एक्सप्रेशन बनाया है फॉर k इक्वल्स टू माइनस डी आर बाय आर, यानी अगर हम अपने दूसरे तरीके की बात करें, द सेकेंड वे टू सिंप्लीफाई द इंटीग्रल्स। पहला तरीका तो हमने देख लिया है जिससे हमने वैल्यू निकाल दी है, अब जरा दूसरा तरीका देखते हैं विच इज वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास जो पार्ट्स आए दैट इज k dt इक्वल्स टू माइनस डी आर अपॉन आर, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है। अब यहाँ पर क्या है हमारे को, अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की तरफ देखें विच इज जहां पर हमारे पास लिमिट्स होती है, सो ऑब्वियसली हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो 0 सेकंड से शुरू कर रहे हैं और t टाइम तक लेके जा रहे हैं, और इनिशियली जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन थी वो r नॉट से r थी, यानी कि दिस पर्टिकुलर मेथड इज आई वुड से रिस्ट्रिक्टेड बाय पुटिंग आउट द लिमिट्स, दैट इज द लिमिट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर t seconds and during the initial intervals। बाकी सब तो सेम ही है, k t 0 to t equals to minus ln r r naught by
r. So k, putting the values upper limit minus lower limit equals to minus ln r minus ln r naught. ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, k into t will be equal to minus ln r plus ln r naught. Again using the property of log जो भी हमने पीछे यूज करी थी, तो हम लिख सकते हैं k into t is equal to ln r naught by r. So ये हमारे पास अपना एक्सप्रेशन आ जाएगा अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी हम अपनी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फॉर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एज वेल एज फॉर दी टाइम. तो आप देखिए ये एक्सप्रेशन आया आपका kt इक्वल्स टू ln r naught upon r और यही एक्सप्रेशन आया आपका kt इक्वल्स टू ln r upon r. ठीक है, आप इस वाली k टर्म को जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1 upon t, तो आपको एग्जैक्टली सेम आ जाएगा. सो ये दूसरा तरीका है टू सिंप्लीफाई द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो अभी हम डिस्कस करने जा रहे थे अपना अगला टॉपिक, दैट वाज द यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो भी कोई ऑर्डर होता है उसके लिए हमारे पास एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन है इस तरीके. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर. यानी जनरल हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था कि कोई भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आए तो उससे हम किस तरीके से अपना रेट कांस्टेंट के रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि n की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, वही हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है. मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, सो मोल लीटर इनवर्स रेस्ट टू द पावर 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये हमें सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा सेकेंड इनवर्स. सो हमारे पास जो यूनिट आ जाएगी फॉर योर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो आ जाएगी सेकेंड इनवर्स. अब इस सेकेंड इनवर्स से ही हम इसको कह सकते हैं कि ये आर इनवर्स भी हो सकता है और यही हमारे पास मिनट इनवर्स भी हो सकता है. नो रिस्ट्रिक्शन, नो बाउंडेशन टुवर्ड्स दी एक्सप्रेशन. ठीक है, सो ये हो जाता है हमारे पास अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट. अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. कि रेट दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, उसके लिए हम ग्राफ के जरिए किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में या किसी भी तरीके से हम कैसे एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं. ठीक है, सो हमने जो एक सिंपल तरीका स्टडी किया था जो अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर रहे थे, हम उसी को फॉलो करते हैं. ठीक है, हमें जो जनरल ग्राफ पता है जो हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते आ रहे हैं, दैट इज अ ग्राफ फॉर स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें c जो है दैट इज द इंटरसेप्ट, y इज द वेरिएबल दैट इज ऑन द वर्टिकल लाइन एंड x इज द वेरिएबल दैट इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, और m जो है दैट इज द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. तो इस तरीके से हम एक जनरल अपने किसी भी रिएक्शन के स्लोप को या किसी भी लाइन के लिए हम रिप्रेजेंट करते थे. वहीं अगर हम एक दूसरे तरीके के ग्राफ की बात करें जिसमें y इक्वल्स टू माइनस mx प्लस c है, यानी जो स्लोप है दैट इज ऑफ माइनस m वैल्यू, तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास जो लाइन है दैट इज अ स्टीपिंग टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स लाइन. ठीक है, एक हो गया आपका असेंडिंग लाइन और एक हो गया आपका डिसेंडिंग लाइन, जो कि जनरल मैथ्स की हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज रहती है. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है बहुत सुंदर सा जो हमने अपने फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला है. दैट इज अगर हम नेचुरल लॉग वाली बात करते हैं तो वी हैव kt इक्वल्स टू ln r नॉट अपॉन r. ये हमारा था नेचुरल लॉगरिथम. ठीक है, लेट्स जस्ट टेक इट टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन. अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम ले लेते हैं फॉर ln एक्सप्रेशन. जो हमारे पास ln वाला एक्सप्रेशन है हम उसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राफिकली कि वो कैसे ग्राफ हम उसका ड्रॉ कर सकते हैं. तो जो एक्सप्रेशन है वो ये कहता है दैट kt इक्वल्स टू ln r नॉट बाय r. ये हमारे पास एक्सप्रेशन. इसको हमें रीअरेंज करना है y इक्वल्स टू mx प्लस c के तरीके से, ताकि एक स्ट्रेट लाइन जैसा सिमिलर हमें अपना एक्सप्रेशन मिल जाए. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टी लॉ की यूज करके, दैट इज ln r नॉट माइनस ln r, बिकॉज ln a बाय b इक्वल्स टू ln a माइनस b. आई होप आप समझ रहे हो. यूजिंग ln a by b which is ln a minus ln
डी। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करी, ठीक है। अब हमारे पास एक वेरिएबल आ गया है जो हमारे को कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे कि हमारे पास विच इज, अब देखिए हमारे को दो चीजें जो है यहाँ पर कंफ्यूज कर सकती है। देखिए y एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल यानी जो वैरी करे। अब हमें यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही है, एक चीज हमें दिखाई दे रही है आर नॉट और एक चीज दिखाई दे रही है हमें आर। इन दोनों में से किसको हम y एक्सिस पे लिखेंगे, सोचिए स्टूडेंट्स। आर नॉट जो है वो इनिशियल है ना, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो तो हमेशा क्या रहेगी जी, एक कांस्टेंट रहेगी। यानी ये तो हमारे पास y एक्सिस पे डेफिनेटली नहीं आ सकता, और इधर वेज x एक्सिस पे भी ये नहीं आ सकता। यानी कि हमें क्या लेना है अपने y एक्सिस पे या x एक्सिस पे, हमें लेना है अपना ln r का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ln r इक्वल्स टू ln r नॉट माइनस kt। हमने शिफ्ट कर दी दोनों साइड, ln r को इधर ले आए हैं, kt को इधर ले आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हम इसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं अपने y इक्वल्स टू mx से, जिसमें कि y जो है वो ln r आ जाता है, हमारे पास x जो है दैट इज द टाइम, m जो है दैट इज माइनस के, और c जो है दैट इज इक्वल टू ln r नॉट, व्हिच इज डेफिनेटली जस्टिफाइड। c माने कि एक इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट माने कि एक कांस्टेंट, सो ऑब्वियसली ये आपके पास यहाँ पर सही जस्टिफाई हो जाता है। ये जो था यहाँ पे, अगर आप इस ग्राफ को देखते हो तो ये जो m है, ये जो इंक्रीजिंग है, ये आपका स्लोप है m, x एक्सिस ये रही आपकी, y एक्सिस ये रही, और ये जो इंटरसेप्ट आपका बन रहा है इसको बोलते हैं हम c। वहीं पे अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसका जो स्लोप है वो दैट इज माइनस m, ये आपका x का वेरिएबल है, ये आपका y का वेरिएबल है, और ये जो आपने बनाया है आपका दैट इज योर इंटरसेप्ट, ठीक है। जहां पे चलते हैं अब आगे की तरफ। अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करना है, हम इजीली कर सकते हैं। ये रही हमारे पास अपनी y एक्सिस, सिमिलरली हम अपनी x एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। और हमने अपनी x एक्सिस पे लिया हुआ है t विच इज टाइम, ठीक है। टाइम जो है वो सेकंड्स में, मिनट्स में, किसी में भी हो सकता है। ऑन द y एक्सिस वी हैव आवर ln r नॉट वैल्यू, ln r वैल्यू, ठीक है। अब आती है बारी हमारी ग्राफ को ड्रॉ करने की, यानी लाइन को ड्रॉ करने की। सो देखिए यहाँ पे आपके पास जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, माइनस, यानी कि डिक्रीजिंग कर्व आपको दिखाना है, यानी ऐसी लाइन जो कि क्या है आपकी टुवर्ड्स डाउन, जो है वो आपकी स्टीप डाउन होती हुई लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जिसमें कि आप अगर एक बॉल को रोल डाउन करेंगे तो वो नीचे की तरफ आपका गिर जाएगा। सो इस पर्टिकुलर ग्राफ की अगर हम अब इंटरसेप्ट की बात करते हैं, सो ये जो पॉइंट है दैट इज योर ln r नॉट, जिसको हम बोलते हैं c, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। इस पॉइंट का ln r नॉट होने का मतलब है कि ये पूरी जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स ln r, ठीक है। वहीं पे अगर हम अपने स्लोप की बात करें दैट इज m, वो आया है हमारे पास माइनस के, ठीक है, दैट इज योर स्लोप ऑफ द लाइन, डिक्रीज होता हुआ है इसीलिए हमारे पास माइनस के जो है वो मिला है। सिंपल, बहुत इजी। चलिए अब ये तो हो गया एक फर्स्ट ग्राफ। अगर हम बात करें जब हमने ln का एक्सप्रेशन को यूज करके ग्राफ ड्रॉ किया, अभी हमने एक और एक्सप्रेशन लिया था फॉर लॉग एक्सप्रेशन, यानी जब हम लॉगरिथम वाले एक्सप्रेशन के लिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, ग्राफ जो है वो स्टूडेंट कैसा आएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास लॉगरिथम वाला एक्सप्रेशन बना था, वेरी सिंपल, इट वाज कुछ नहीं था वहां पे, बस we had kt equals to 2.303 log r naught upon r, ये था हमारा एक्सप्रेशन। y equals to mx तो कांस्टेंट है जी, इसके फॉर्म में हमें इसको इस एक्सप्रेशन को लेकर आना है। कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले तो log की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, 2.303 log r naught माइनस r आ गया है, ये ब्रैकेट में चलेगा क्योंकि कांस्टेंट 2.303 जो है वो आपके दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब क्या है, अब हम पिछले ग्राफ में देखकर आए हैं वो ये तो समझ कर आ गए कि log r को हमें लेना है अपनी y एक्सिस पे, तो log r वाले वेरिएबल को अलग कर देते हैं। कैसे, kt अपॉन 2.303 इक्वल्स टू log r नॉट माइनस r,
इस तरीके से। इसको थोड़ा अभी इधर कर देते हैं। अब क्या है हमारे पास, एक मिनट, ये log r है, log r, तो यहाँ पर भी आपके पास log r हो जाएगा। अब सिर्फ साइड शिफ्ट करनी है, सो log r विल बी इक्वल टू log r नॉट माइनस kt अपॉन 2.303 वैल्यू। ठीक है, अब क्लियरली आपको दिख गया होगा अपना एक्सप्रेशन जो यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है आपके पास। अब आपको बस इसे कंपेयर करना है। कंपेयर करके हमें क्या दिख रहा है कि जो y है उसके ऊपर क्या है, log r है। जो आपके पास c है वो सेम है, बस क्या आ गया है, लॉगरिथम का फंक्शन आ गया है। जो स्लोप है वो चेंज हो गया है हमारे पास, और अब वो स्लोप आ गया है हमारे इस एक्सप्रेशन के हिसाब से एग्जैक्टली थोड़ा सा डिफरेंट। क्या है वो आया है हमारे पास m इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303, और हमारी एक्स एक्सिस पे अभी भी क्या चल रहा है, अपना टाइम t। ठीक है, तो ये आ गए हमारी एक्स एक्सिस, ये आ गई है हमारी वाई एक्सिस, और हमने जो वेरिएबल लिया है वो अभी भी टाइम है, इसी में यूनिट में हो सकता है। बट जो हमारे एक्स एक्सिस का वेरिएबल है वो हो गया है अब वाई एक्सिस का, दैट इज log r। और अब जो ग्राफ आ रहा है वो भी कैसे साइन के साथ आ रहा है, वो भी दिख रहा है मुझे कैसा, नेगेटिव, माइनस के है यानी डिक्रीजिंग स्लोप है। डिक्रीजिंग स्लोप यानी कि आपके पास जो लाइन आएगी वो कुछ इसी तरीके से आएगी जैसे पहले ग्राफ के लिए आई थी, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी हमारे स्लोप की, इंटरसेप्ट की, इन सब चीजों की। सो स्लोप जो है ऑफ द ग्राफ दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 विच इज m। c की जो वैल्यू है यानी इंटरसेप्ट जो है हमारे पास दैट इज log r नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अपना दूसरा ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो देखा आपने कितना सिंपल है कि आप किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राफिकली। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और ग्राफ करते हैं हम, जिस ग्राफ के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ दो ही वेरिएबल्स लेते हैं, जो तीसरा एक्सप्रेशन है उसके अंदर हम जो लॉगरिथम वाली एक्सप्रेशन है उसी को हम यूज कर रहे हैं, बट जो हम वेरिएबल ले रहे हैं ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस वो थोड़े अलग है। जैसे कि अगर आपके पास ये ग्राफ बनाते हैं हम, वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे अभी हमने टाइम ही लिया है, सेकंड्स में ले लेते हैं, बट जो वाई एक्सिस का वेरिएबल हमने लिया है दैट इज log r नॉट बाय r। ये हमने वेरिएबल ले लिया अपने वाई एक्सिस पे। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन चल रहा था वो क्या था, वो था हमारे पास kt इक्वल्स टू 2.303 log r नॉट बाय। तो इसी पूरे एक्सप्रेशन को मैंने अपने y वेरिएबल कंसिडर कर लिया है, तो बाकी सारी चीजों को ऑपोजिट साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो वी विल हैव kt अपॉन 2.303 इक्वल्स टू log r नॉट बाय r। नाउ अगर आप इसे कंपेयर करेंगे y इक्वल्स टू mx से, तो यहाँ पर mx आ गया और यह है आपका c इंटरसेप्ट। सो ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन यू कैन क्लियरली सी द इंटरसेप्ट इज 0। कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो आपकी x एक्सिस या y एक्सिस पे टच कर रहा है। बाकी y का वेरिएबल है हमारे पास log r नॉट बाय r। वहीं पे अगर हम स्लोप की बात करें सो दैट इज k अपॉन 2.303, और टाइम तो है ही हमारे पास अपने x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, सो यानी हम ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं log r नॉट बाय r, दैट इज ग्राफ फॉर log r नॉट बाय r वर्सेस टाइम। ठीक है, अब ग्राफ कैसा है, ग्राफ में जो स्लोप आ रहा है स्टूडेंट वो आपको दिख रहा है कैसे साइन के साथ है जी, वो है आपके k अपॉन 2.303 स्ट्रेट, यानी कि एक आपके पास पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, और इंटरसेप्ट है ही नहीं, यानी कि ना तो आपका लाइन इस इधर से शुरू होगा और ना ही आपकी लाइन यहाँ से शुरू होगी। लाइन कहाँ से शुरू होगी, लाइन स्टार्ट होगी हमारी 0 से। सो आपको कुछ इस तरीके का कर्व जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, दैट इज इंक्रीजिंग कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट 0। ठीक है, सो इंटरसेप्ट तो है 0, स्लोप की जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे दैट इज k अपॉन 2.303। ठीक है, सो ये तीन हमने अपने ग्राफ्स कर लिए हैं, दैट वाज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपको किसी भी रिस्पेक्टिव ग्राफ से क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है। सो आप अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर तरीके से आता है, अगर आप
क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो डेफिनेटली आप अप्रोच बना पाएंगे। ठीक है, सो ये था हमारे पास अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब एक और चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो आपके रेडियो एक्टिव रिएक्शन जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। यानी अगर आपको एक न्यूमेरिकल अप्रोच किया जाता है जिसमें आपको बोला है कि एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने आपको दे दिया है, सो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए काम आए। ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रिएक्शंस होते हैं, दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि वो k equals to 2.303 RT log, that is KT equals to 2.303 log R naught by R। इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को फॉलो करते हुए रिएक्शन को डिसोसिएट कराएंगे, या हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन जो है वो इसी तरीके से रहे। ठीक है, सो लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज जो हमने आज डिस्कस किया है। हमने आज कुछ काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास अपना फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज जरूर ध्यान रखो कि स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक कर देते हैं कि उन्हें टाइम मिनट्स में दिया होता है तो वो सेकंड्स में से कन्वर्ट करने लगते हैं, आवर्स में गिवन होता है तो उसे सेकंड्स में। इनफैक्ट आपको जो टाइम है वो आपको डेज में भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीनों यूनिट्स में हो, वो डेज में भी आपको एक्सप्रेस करके दे सकते हैं आपका टाइम। सो यू डोंट नीड टू चेंज द यूनिट और यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई द यूनिट, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ टाइम का है। अगर टाइम का कोई और एक्सप्रेशन होता यानी टाइम का कोई और वेरिएबल आ रहा होता तो आपको सिमिलैरिटी लाने के लिए आप एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, बट जब एक ही वेरिएबल है तो वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी यूनिट में वो हार्डली इफेक्ट द एक्सप्रेशन। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारे पास अपना जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन, जिसमें कि आर नॉट जो है इनिशियल है, आर जो है वो फाइनल है, आफ्टर टाइम टी रिएक्शन जो है परफॉर्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा दैट यूनिट फॉर द रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, आवर इनवर्स, मिनट इनवर्स और डेज इनवर्स, कुछ भी हो सकती है। एंड देन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो तीन थे हमारे पास। अगर हम क्विकली इनको एक जगह पर एक्सप्रेस करना चाहें, सो जो पहला हमने डिस्कस किया था दैट वाज आवर एक्सप्रेशन, जिसमें कि हमने एल एन आर वर्सेस टी किया था। ये रहा हमारे पास अपना, दिस इज एल एन आर, दिस इज टाइम टी। हमारा जो स्लोप आया था इस तरीके से आया था। फिर जो हमने दूसरा डिस्कस किया था दैट वाज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, बट सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। हमारे पास एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया था लॉग आर, दैट इज टाइम टी। ग्राफ अभी भी हमारे पास डिक्रीजिंग है। और जो तीसरा फाइनल हमने डिस्कस किया है दैट इज log r naught by r वर्सेस टाइम t, जो कि एक जीरो से ओरिजिनेट होता हुआ ग्राफ है। इन सबके स्लोप्स की बात करूं तो m जो है दैट इज इक्वल टू माइनस k। यहाँ पे अगर हम बात करें तो m जो है दैट इज इक्वल टू माइनस k अपॉन 2.303, अगेन डिक्रीजिंग कर्व। और अगर इधर बात करूं तो इधर है हमारे पास m की वैल्यू k अपॉन 2.303। ठीक है, सो ये हमारे तीनों ग्राफ थे ऑन द सेम स्लाइड, सिंगल स्लाइड पे मैंने यहाँ आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का वीडियो, आज का लेक्चर स्टूडेंट्स बस समझ आया हो, क्योंकि आज का जो वीडियो है और आज का जो लेक्चर है दैट इज प्योरली बेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम करेगा आपको, क्योंकि इस पर्टिकुलर ऑर्डर से बात करें या पर्टिकुलर चैप्टर से बात करूं तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास वो न्यूमेरिकल अप्रोच के ही आते हैं। सो न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है आप कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आप फॉर्मूलाज रिमेंबर रखिए, मेमोरी बढ़ाइए उनके टुवर्ड्स, तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। सो आई होप आपकी आज की वीडियो पसंद आई स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में शेयर कीजिए। बाकी अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन करते रहिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकें। बाकी कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।